खुर्रम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम बात करें पहले तो ताजिर दोस्त स्कीम मुतारिफ कराई गई थी हुकूमत की तरफ से, लेकिन ताजिर उससे बिल्कुल इनकारी हैं। हुकूमत से जो बात भी कर या जो मुतालबा भी अपना सामने रखते हैं वो यही होता है कि इसको वापस लिया जाए स्कीम को। तो आपके ख्याल में और वाज़े मौक़िफ़ है FBR का कि इसको तो हम वापस नहीं लेंगे, एक दरमियान का रास्ता निकालना चाहिए या फिर अगर सख्ती भी करनी पड़े तो हर तौर पर ये टैक्स वसूली करनी चाहिए हुकूमत को इस कम्युनिटी से? जी, अस्सलाम वालेकुम। आप सब बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, एक चीज़ तो हम सबको बहुत क्लियर होनी चाहिए कि जो इस मुल्क में अगर वो पैसे कमाता है, बिज़नेस करता है या वो एलिजिबल है टैक्स देने का, तो उसे टैक्स देना है। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। मैं और आप अगर टैक्स दे सकते हैं और एट सोर्स कर सकता है बहुत सारे लोगों का टैक्स, तो जो मुनाफ़ा कमाते हैं तो उनको टैक्स अपना एक ड्यू शेयर देना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं, और यही होना चाहिए, हर मुल्क में होता है। ज़्यादातर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में होता है और इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में अब ये है कि हर किसी को टैक्स देना है अपने हिस्से का, ताकि जो है इकोनॉमी का जो भी बेनिफिट्स हों उसको मिल सके। तो ये तो एक फंडामेंटल चीज़ होनी चाहिए, नंबर 1। सेकेंडली देखें, जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि जी कोई बीच का रास्ता निकलना चाहिए, बिल्कुल बैठ के बात होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए बात? एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर करता हूँ अफ़सर कि मेरे ख़्याल में जो इम्प्रेशन है वो ये है कि टैक्स जो है जो है वो एडजस्टेबल नहीं है या फिर फिक्स्ड टैक्स है। ऐसा नहीं है। मेरे ख़्याल में ये क्लैरिटी गवर्नमेंट की तरफ से भी आनी चाहिए थी कि टैक्स जो है एडजस्टेबल है। अगर 60,000 रुपए एक दुकान पर है, अगर वो जस्टिफाइड नहीं है, तो वो एडजस्टेबल है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एक इंडिविजुअल जो कि एक रिटेल शॉप रन करता है और उसके ऊपर एक सर्टेन टैक्स अप्लाई हो रहा है, तो जब वो एफबीआर में अपना टैक्स फाइल करेगा, तो अपने एक्सपेंसेस और इनकम दिखाएगा, तो जो भी टैक्स एप्लीकेबल होगा, मिसाल के तौर पर उसका टैक्स बनता ही जो है वो 10,000 रुपए। तो अगर टैक्स 10,000 रुपए बनता है, उसने 60,000 दिया है, तो 50,000 उसके एडजस्ट होगा। तो मेरे ख्याल में ये क्लैरिटी होनी चाहिए, कोई फिक्स टैक्स ऐसा नहीं है जो कि एक पे बहुत ज्यादा बर्डन करेगा दुकान पे और दूसरी दुकान पे जो है वो कम बर्डन करेगा। तो एक तो ये क्लैरिटी की जरूरत है। दूसरा ये होना ये चाहिए कि मेरे ख्याल में रिटेलर्स को या जो भी टैक्स पे नहीं होते, उनको डर ये होता है कि एक मरतबा टैक्स नेट में आ जाएंगे तो वो एफबीआर हमारे पिछले सारे रिकॉर्ड्स खोल देगा और पिछले 5-6 साल 10 साल तक वो चला जाएगा। तो इसकी मेरे ख्याल में ये इस तरह की सिक्योरिटी दी जा सकती है कि जी पिछले रिकॉर्ड्स नहीं खुलेंगे, यहाँ से ऑनवर्ड्स देखते हैं आगे। तो बिल्कुल बीच का रास्ता निकल सकता है और फिक्स टैक्स से भी शुरुआत हो सकती है। लेकिन देखें, ये तो करना होगा क्योंकि हम आईएमएफ के पास बार-बार नहीं जा सकते। हम बार-बार जो है आप पे और मुझ पे और जो टैक्स देने वाले हैं उनको मजीद टैक्स नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे तो रूम ही नहीं है टैक्स करने का। अब एग्रीकल्चर हो, लैंड हो, रियल एस्टेट हो या फिर रिटेल सेक्टर हो, देखिए ना इकोनॉमी का, मैं आपको बताऊं, रिटेल सेक्टर जो है इकोनॉमी का तकरीबन 20% है, रिटेल, होलसेल एंड ट्रेड। और एग्रीकल्चर इकोनॉमी का 23% है। और टैक्स कितना देते हैं? लेस देन 1%। यानी कि आप सोचें पूरी इकोनॉमी का 43% हिस्सा लेस देन 1% टैक्स देता है, और रिमेनिंग जो हिस्सा है आपका 57%, वो 99% टैक्स देता है। तो कितनी डिसबैलेंस इक्वेशन है। तो देखिए, ये तो हमें करना पड़ेगा, बीच का रास्ता निकालें, जो भी करें, टैक्स तो सबको देना होगा डेफिनेटली।